अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएसए, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का आज तीसरा दिन था, यानी कि मंडे का दिन था। और जैसे ही मार्केट्स खुली, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो क्रैश कर गई। यूएसए में भी सुबह हुई नहीं है, यूएसए का हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन वहां से भी हम कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते। अब ये कोई वॉर या फाइनेंस न्यूज से रिलेटेड चैनल नहीं है। यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप पाकिस्तान से बैठकर यूएसए में ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जो कि डायरेक्टली हमारे ऑनलाइन बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना और आपके ऑनलाइन बिजनेस को प्रोटेक्ट करूं। क्योंकि अगर ये मिडिल ईस्ट की टेंशन इसी तरीके से एस्कुलेट करती रही तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके शॉपिफाई स्टोर, Amazon FBA की इन्वेंट्री और आपके प्रिंट ऑन डिमांड के मार्जिन पर हो सकता है। आप में से काफी सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि वॉर जहां पर हो रही होती है सिर्फ वहां के लोगों को, वहां की गवर्नमेंट्स को ही इफेक्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉर जहां पर हो रही होती है वहां के लोग तो वैसे ही उससे इफेक्टेड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वॉर हमारी सप्लाई चेन को भी इफेक्ट करती है। और सप्लाई चेन इफेक्ट करती है फ्यूल को, फ्यूल इफेक्ट करता है शिपिंग कॉस्ट को, शिपिंग इफेक्ट करती है डिलीवरी टाइम को, डिलीवरी टाइम इफेक्ट करता है रिफंड्स को, और रिफंड्स डिस्ट्रॉय करते हैं आपके प्रॉफिट्स को। ये असल रियलिटी है वॉर की। अभी सुनने में आ रहा है और काफी न्यूज भी रिपोर्ट हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और अगर ये चीज हुई, अगर गल्फ की शिपिंग सप्लाई अनस्टेबल हुई, अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, अगर कार्गो की इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी, तो तीन चीजें ऐसी होंगी जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ऑनलाइन बिजनेस पर हो सकता है। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बैठकर यूएसए में सेल कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहली चीज है आपकी शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि फ्यूल बैकबोन है लॉजिस्टिक्स का। अगर ऑयल की शॉर्टेज होगी तो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से फ्रेट कंपनीज के भी रेट बढ़ेंगे। फिर चाहे वो एयर हो, सी हो या ट्रकिंग हो, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही नैरो हुए तो आप सीधा ही नेगेटिव में चले जाएंगे। दूसरी चीज होगी हमारी इन्वेंट्री डिलेज, क्योंकि इस ऑयल शॉर्टेज की वजह से सप्लाई में एक गैप आ जाएगा। फिर अगर आपका मैन्युफैक्चरर चाइनीज है तो वहां एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी रूट डिपेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से बाय एयर जो भी शिपमेंट जाती है वो सब यूएई के थ्रू जाती है, और यूएई को जाने वाली सारी फ्लाइट्स इस वक्त कैंसल्ड है। और अगर आप इंडिया या बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान से यूएसए में लेदर जैकेट सेल करते हैं तो आपको डिलीवरी टाइम में बहुत बड़ा डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आई है फेडेक्स और यूपीएस की तरफ से पाकिस्तान में कि उनकी कोई भी शिपमेंट इस वक्त यूएई नहीं जा रही है। और अगर यूएई नहीं जा सकती तो पाकिस्तान से डायरेक्ट वैसी भी कोई फ्लाइट इतनी खास जाती नहीं है। जिसका मतलब ये कि अगर आप पाकिस्तान से यूएसए में लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं तो आपको आपकी डिलीवरी में डिलेज देखने को मिल सकते हैं। और अब ये वॉर पर्सनल बन चुकी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है तो बॉर्डर के उस पार, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी लाइफ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा तीसरी चीज जो होगी वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग टाइटन्स, क्योंकि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो कंज्यूमर भी अपना हाथ रोक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसकी वजह से काफी सारी चीजों की प्राइस बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो लग्जरी परचेजिंग स्लो कर देते हैं, इंपल्स बाइंग रोक देते हैं, चार्जबैक और रिफंड के डिस्प्यूट्स बढ़ने लग जाते हैं। स्पेशली अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड, वाइट लेबल या नॉन एसेंशियल आइटम सेल करते हैं तो अब इस तरह की सिचुएशन में एक स्मार्ट सेलर को क्या करना चाहिए, यही वो चीज है जो कि आपको आपकी कंपटीशन से अलग करती है। यही वो चीज है जो कि इस तरह की सिचुएशन में आपके लॉसेस को रिड्यूस करती है। सबसे पहली चीज जो इस तरह की सिचुएशन में आप कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें कि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको कहां कहां डैमेज कर सकती है, कहां कहां आपको नुकसान पहुंचा सकती है, फिर उसे नोट डाउन करें। जैसे कि अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या चाइना इस तरह की किसी जगह में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं जो कि आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री सप्लाई इसकी वजह से डैमेज होगी, तो आप पहले ही अपनी शॉप पे अनाउंसमेंट लगा दें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन में कुछ ताखीर है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री डिलेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑर्डर की फुलफिलमेंट में डिले आ सकता है, ताकि कस्टमर को पहले से ही पता हो कि अगर मैं इस शॉप से ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मुझे डिलीवरी डिलेज का सामना करना पड़ सकता है, ताकि वही बंदा आपसे ऑर्डर परचेज करे जिसमें सब्र हो। जिसको अगर क्विक डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी चाहिए तो वो आपसे ऑर्डर ही प्लेस ना करे। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपकी ब्रांड की इमेज खराब नहीं होगी, जो आपने डिलीवरी डेट प्रॉमिस की है उसी पे ही आप डिलीवर करोगे, प्लस आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा। अब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जल्द से जल्द रिजोल्व हो जाए, ताकि दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर इसका इफेक्ट ना पड़े। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एक्सकुलेट कर जाता है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेक श्योर करें कि आपके जो सप्लायर्स है वो आपको यूएसए में ही मिल जाए। हाँ, वो थोड़े से महंगे जरूर होंगे, लेकिन एटलीस्ट
आपकी सप्लाई चल रही होगी जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हो जाता। यही वजह कि मैं हमेशा आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करें उसके आपके पास एटलीस्ट 3 सप्लायर्स होने चाहिए, ताकि अगर एक सप्लायर आपको इन्वेंट्री ना प्रोवाइड कर सके, आपको टाइम पर इन्वेंट्री ना प्रोवाइड कर सके, तो आपके पास एटलीस्ट 2 बैकअप तो हो जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इन्वेंट्री की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपके प्रोडक्ट्स कभी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना। अगर आप 10, 15, 20% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर रहे हैं तो उसे 40 से 50% पर ले आइए, क्योंकि आपको नहीं पता जो नेक्स्ट इन्वेंट्री आपकी आएगी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी लॉजिस्टिक चार्जेस आपको कितने पड़ेंगे। प्लस अगर आप कोई हाई वॉल्यूम डिस्काउंट्स या फिर कूपन कोड्स दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उन्हें मिनिमाइज कर दें, ताकि कल को जब आपका बिजनेस उससे इंपैक्ट हो तो आपके प्रॉफिट लॉसेस में ना बदल जाए। इसके अलावा फोर्थ चीज जो आपको करनी है वो है अपने एड स्पेंड को कम करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग अपनी स्पेंडिंग को भी कम कर देते हैं, स्पेशली व्हाइट लेबल और नॉन एसेंशियल आइटम्स पर। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप अपना एड स्पेंड बढ़ा देंगे और आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रॉफिट पर कितना बड़ा इफेक्ट डालेगी। इसलिए मेक श्योर कि आप इस दौरान अपने एड स्पेंड को मिनिमाइज करें, ताकि जब डिमांड कम हो तो आप ओवर सप्लाई ना करें। मैं खुद पर्सनली कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, फिर चाहे वो ईरान हो, फलस्तीन हो, इजराइल हो या इवन के यूएसए हो, कहीं पे भी बेगुनाह लोग मरते हैं, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मैं आप लोगों को भी ब्लाइंड साइडेड नहीं रखना चाहता, क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ प्रिंट ऑन डिमांड, FBA, ड्रॉप शिपिंग या फिर लेदर जैकेट, मैं आपको बताऊंगा उनके बिगेस्ट रिस्क पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब का वीडियो काम किए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।